तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं समरकंद से, जहां पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हो रही है। पूरी दुनिया की निगाहें इस मुलाकात पर टिकी हुई थी। अब देखना यह है कि इस मुलाकात के बाद नतीजे क्या सामने आते हैं। एक तरफ यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध चल रहा है, दूसरी तरफ नाटो देश हैं। इस बीच भारत पे सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि भारत इस वक्त क्या स्टैंड लेता है। तो आप देख सकते हैं व्लादिमीर पुतिन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन दोनों के बीच ये मुलाकात चल रही है। एससीओ समिट के दौरान इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान से हुई थी। लेकिन जो विशेष मीटिंग थी प्रधानमंत्री मोदी और व्लादिमीर पुतिन, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। समरकंद से ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर पीएम मोदी और व्लादिमीर पुतिन की अहम मुलाकात हो रही है। देखना यह है कि इस मुलाकात के बाद भारत और रूस के रिश्ते और कितने मजबूत होते हैं, क्योंकि यूक्रेन युद्ध को लेकर भारत ने जो निष्पक्ष रुख अपनाया है उससे रूस ने भारत की काफी तारीफ की थी। यह मुलाकात दोनों देशों के रिश्तों को किस आयाम पे ले जाएगी, यह भी देखने वाली बात होगी। तो समरकंद से एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर रूस के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक अहम बैठक हो रही है। यानी दुनिया के दो शक्तिशाली पुरुषों की यह मुलाकात हो रही है, शख्सियत की यह मुलाकात वहां पर हो रही है। इस मुलाकात के क्या नतीजे सामने आएंगे, यह भी देखने वाली बात होगी। ना सिर्फ भारत और रूस की इस बैठक पे निगाहें टिकी हुई थी, बल्कि अमेरिका, नाटो देश, क्योंकि अभी भी यूक्रेन और रूस के बीच भीषण युद्ध चल रहा है। भारत ने इस युद्ध में अपना एक निष्पक्ष रुख रखा हुआ है और इस बीच ये अहम मुलाकात समरकंद से एससीओ में आप देख सकते हैं। आज एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना पक्ष भी वहां पर रखा था, जहां उन्होंने खाद्य सुरक्षा को एक अहम मुद्दा बनाया था। यूक्रेन के ऊपर भी उन्होंने अपनी राय रखी थी और कहा था कि यूक्रेन युद्ध की वजह से ग्लोबल संकट तो गहराया है, लेकिन अब यह देखना है कि रूस और भारत के बीच ये मुलाकात रिश्तों को कितना बेहतर बनाती है, किस आयाम पे भारत और रूस के रिश्ते पहुंचते हैं, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि पूरी दुनिया की निगाहें इस द्विपक्षीय बैठक पर टिकी हुई थी। आजादी के 75वीं सालगिरह पर पुतिन संबंधित भी बातें हुई हैं और दुनिया की जो समस्याएं हैं उसके संबंध में भी काफी विस्तार से हमारी बातचीत हुई है। आज फिर एक बार हम मिल रहे हैं और आज भी दुनिया के सामने जो सबसे बड़ी चिंता है और खास करके डेवलपिंग कंट्रीज को फूड सिक्योरिटी के, फ्यूल सिक्योरिटी की, फर्टिलाइजर की, ऐसी जो समस्याएं हैं, हमें जरूर उनके रास्ते निकालने होंगे और आपने भी उसमें पहल करनी होगी। उन विषयों पर भी आज चर्चा करने का मौका मिलेगा। एक्सेलेंसी, मैं आपका और यूक्रेन दोनों का इस बात के लिए आभार व्यक्त करना भी चाहूंगा, क्योंकि जब शुरू के दिनों में इस संकट के काल में हमारे हजारों स्टूडेंट्स यूक्रेन में फंसे हुए थे, आपकी और यूक्रेन की मदद से हमारे स्टूडेंट को हम सुरक्षित रूप से बाहर निकाल पाए, उनके घर तक हम पहुंचा पाए और इसके लिए मैं आप दोनों देशों का आभारी हूं। एक्सेलेंसी, मैं जानता हूं कि आज का युग युद्ध का है नहीं और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती हैं। आने वाले दिनों में शांति के रास्ते पर हम कैसे बढ़ सके, उसके विषय में जरूर आज हमें चर्चा करने का मौका मिलेगा। आपका व्यू पॉइंट समझने का मुझे भी एक अवसर मिलेगा। लेकिन फिर भी जो विषय हैं जिसकी बातें मैं करता रहता हूं, एक्सेलेंसी, भारत और रशिया के संबंध अनेक गुना बढ़े हैं। हम इन संबंधों को इसलिए भी महत्व देते हैं कि हम एक ऐसे मित्र रहे हैं जो पिछले कई दशकों से हर पल एक दूसरे के साथ रहे हैं और पूरी दुनिया भी जानती है कि भारत के साथ रशिया का नाता कैसा रहा है और रशिया के साथ भारत का नाता कैसा रहा है। और इसलिए दुनिया के मन में भी ये बात है कि एक अटूट मित्रता है। और व्यक्तिगत रूप से मैं कहूं कि एक प्रकार से हम दोनों की यात्रा समान शुरू हुई। मैं सबसे पहले आपको 2001 में मिला, जब आप हेड ऑफ द गवर्नमेंट के रूप में जाए, और मैं हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट के रूप में काम शुरू किया।
आज 22 साल हो गए, हम लगातार हमारी दोस्ती बढ़ती चली जा रही है। लगातार हम दोनों देश मिलकर के इस रीजन की भलाई के लिए, लोगों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। आज एससीओ समिट में भी आपने भारत के लिए जो कुछ भी भावनाएं व्यक्त की है, मैं इसके लिए आपका बहुत आभारी हूं। एक्सेलेंसी, मुझे विश्वास है कि आज की हमारे बायोलेटरल भी, आज की हमारी बातचीत भी आने वाले दिनों में हमारे संबंधों को भी गहरे करेंगे। विश्व की जो आशा अपेक्षाएं हैं उसको पूर्ण करने में भी बहुत काम आएगी, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। मैं फिर एक बार आज समय निकालने के लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूं। तो आप देख सकते हैं किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन आप सुन रहे थे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने रूसी राष्ट्रपति का धन्यवाद भी दिया। उन्होंने यूक्रेन युद्ध का भी जिक्र किया। इसमें उन्होंने गुजारिश की कि आज का जो दौर है वो युद्ध का दौर नहीं है, इसलिए शांति के रास्ते कैसे चला जाए, डिप्लोमेसी के रास्ते पे किस तरह से चला जाए, इस पे सोचने की जरूरत है।